खासकर अगर ग्रुप डी का एग्जाम उसका नहीं है तो उसके रूम पे मत रुकिए। हमारा अपना पर्सनल राय है इसके लिए। एग्जाम सेंटर के अंदर घुसे तो रिलैक्स होके जाना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कि हम आपको गाइड करेंगे कि एग्जाम सेंटर पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हम जो है एग्जाम सेंटर पर जाके अपना जो मतलब एक होता है ना ये घबराहट, वो किस तरह से आप दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ेगा। प्रिपेयर्ड क्या? पहली बात, एग्जाम सेंटर पे आप जब भी पहुंच रहे हैं एक दिन बिफोर पहुंचिए। अगर ज़्यादा दूर है, मान के चलिए 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, तो एक दिन बिफोर पहुंचिए। हो सके तो आप किसी दोस्त के यहाँ रहिए, लेकिन आप किसी दोस्त के यहाँ मत रहिए अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो अगर वो उनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं है। खासकर अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम उसका नहीं है तो उसके रूम पे मत रुकिए। हमारा अपना पर्सनल राय है इसके लिए। किसी रिश्तेदार के यहाँ मत रुकिए। आप एक जो है अपना सिंगल रूम लीजिए, ठीक है, या किसी दोस्त के साथ जिसका खुद एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके साथ लीजिए। हो सकता है कभी बार होता है कि जब सेंटर पे हम पहुंचते हैं, जैसे कल एग्ज़ाम है तो हम एक दिन पहले सेंटर पे हम लोगों को पहुंचना होता है। पहुंचे इसलिए क्योंकि हमको वहाँ का माहौल देखना है, वहाँ का कहाँ पे सेंटर है वो देखना है, किस तरह से हमारा एंट्री होगा वो देखना है, वो सारा चीज़ देख लेना है पहले से, ताकि हमारे लिए जब हम एग्ज़ाम दें, जिस दिन एग्ज़ाम मेरा रहेगा उस दिन हमारा वो कुछ नया नहीं रहेगा, ठीक है। हम पहले से वो सारा चीज़ देख रहेंगे तो हमारा जो कन्फ्यूज़न है, हमारा जो घबराहट है वो कम होगा। तो एक दिन पहले सेंटर पे पहुंचिए। पहुंच के सेंटर सिर्फ ये नहीं कि अगर सेंटर अगर दरभंगा में है तो हम दरभंगा नहीं पहुंचेंगे, सेंटर अगर पटना में है तो सिर्फ पटना नहीं पहुंचेंगे, पटना पहुंच के वो सेंटर पे जाएंगे। सेंटर पे जैसे ही जाइएगा तो आप देखिए भाई कि हाँ यहाँ से एंट्री हो सकता है। हाँ, वहाँ पे अगर किसी का एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम दे के निकल रहा है तो उनसे बात कीजिए भाई, थोड़ा बहुत 5 मिनट, नहीं तो कम से कम देखिए। इससे क्या होगा कि आपको हाँ लगेगा कि यहीं पे आप फिर आना है कल 10 बजे या कल किसी भी टाइम में, जो भी टाइम रहे आपका एग्ज़ाम का, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। और इससे क्या होता है, आपका घबराहट समझिए कि % कम हो जाएगा। ये सबसे पहला काम है, ये करना ही है। ये मत आप सोचिए कि हम इससे पहले 2-4 को एग्ज़ाम दे दिए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब नहीं सोचना है भाई, जाके उस पर थोड़ा घूम फिर ही लेना है। हाँ, घूमना है फिरना है, इसमें क्या दिक्कत है। ये चीज़ आप सबसे पहली बात इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हैं उससे एक दिन पहले 1 घंटा, जैसे अगर 7 बजे से एंट्री है, मान के चलिए, या 8 बजे से एंट्री है, 8 बजे से हमारा एंट्री है तो हम 7:30 बजे वहाँ पे पहुँचेंगे एनी हाउ, ठीक है। उससे पहले कोशिश कीजिए 7 बजे पहुँच जाए। 7 बजे पहुँच के थोड़ा हल्का फल्का नाश्ता कर लेंगे कहीं भी, या पहले से नाश्ता करके वहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन हल्का नाश्ता करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप एकदम भरपेट खा लिए हैं और आपको गैस बन गया है पेट में, तो इससे क्या होगा, आपको बेचैनी होगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। पानी पीजिए, हल्का हल्का पानी पीजिए, ठीक है। हल्का कुछ हल्का ही खाइए। निकल के भले ही आप मटन खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको भारी खाना नहीं खाना है, ठीक है। पेट एकदम भारी नहीं होने लगना चाहिए, वो सब चीज़ ध्यान में रखना है। गैस नहीं बनना चाहिए। एक दिन पहले सेंटर पे पहुंच के दोस्तों के, अगर दोस्त के रूम पे रुक जाते हैं तो ये नहीं कि भाई मटन पार्टी चल रहा है या चिकन बना दिए, उस तरह का नहीं। हल्का खाना खाना है एक दिन पहले, ताकि गैस न बने पेट में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, हेल्थ इशू न आए, ठीक है। अगर गैस उस बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको सेंटर पे, और एग्ज़ाम जो है सॉल्व करते टाइम में, वो चीज़ सब थोड़ा ध्यान देना है। एंड जब एग्जाम सेंटर के अंदर घुसे तो रिलैक्स होके जाना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कि क्या होगा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। वो आप लोगों के लिए ही जो है वो चीज़ है। कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर हैं उनसे, ठीक है। सारा प्रोसेस हो जाने के बाद कोशिश कीजिए कि थोड़ा देर पहले नहीं, जैसे अगर 8 से 9 है एंट्री टाइम, ठीक है, तो 8 बजे सवेरे, मतलब 7:15 बजे तक आप एंट्री कर गए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप घुस गए तो आप उसमें उस माहौल में कंफर्टेबल हो जाइएगा। आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा। आप 15-20 मिनट से बैठे हैं तो आप सब कुछ देख रहे हैं कि कहाँ क्या चीज़ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये कंप्यूटर है, ठीक है, आगे पीछे सब चीज़ देखे हैं तो वो घबराहट नहीं होगा, ठीक है। अब फिर जब स्टार्ट होगा तो वो चीज़ अपना जो है, अपना जो भी काम है लिखना रहता है, कुछ 4 सेंटेंस लिखना रहता है, वो सेंटेंस सब लिख के अपना सब कुछ करके बैठ गए, ठीक है। इसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होगा तो बस एग्ज़ाम देना है और बस सिंपल है, ठीक है। इस तरह से एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आप, जिस क्वेश्चन में आप फंसे
उसमें लगे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। ये सोच के चलना है कि हमको 100 क्वेश्चन नहीं बनाना है, 10 क्वेश्चन छोड़ के आना है, ठीक है। ये चीज़ माइंड में होना चाहिए। लोग कितना आदमी ऐसा भी है कि जो है पीछे जो है 2-4 क्वेश्चन में फंस जाता है, जिसके कारण उसका 10 क्वेश्चन छूट जाता है। तो ये गलती नहीं करना है। इन गलतियों को जो है आपको थोड़ा सा माइंड में कब करके चलना है, ठीक है। तो बस यही बताएं कि थोड़ा सा सावधानी बरतना है। एग्ज़ाम सेंटर से नज़दीक में रहिए। अगर किसी का फर्स्ट शिफ्ट का है एग्ज़ाम, तो कोशिश कीजिए कि 4-5 किलोमीटर के अंदर ही रहें, ठीक है। जिससे क्या है, सुबह मतलब 1 घंटा पहले, तब पर भी 1 घंटा पहले निकलिए। ये नहीं कि 50 किलोमीटर दूर है, उससे में है कि आप आते ही आते उसमें जो है आप एग्जॉस्ट हो जाइएगा, आपका एनर्जी जो है उधर लगता है। अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं 50 किलोमीटर तो आपको एनर्जी खपत होता है, ठीक है। फिर आप एक थके हुए मोड में चल जाते हैं, ठीक है। और फिर जो है उतना एनर्जी नहीं, एनर्जी को बचाना है, वो चीज़ ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेंटर पे एक दिन पहले पहुंचिए, एक दिन पहले पहुंच के जो है 4-5 किलोमीटर के अंदर ही रहिए, ठीक है। कहीं जाने के लिए 10 रुपया दे दीजिए, आप पैदल नहीं चलिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वो सब चीज़ ध्यान रखिए। लोग क्या होता है ना, हर साल जैसे तैसे खर्चा किया बहुत, और जब एग्ज़ाम बारी आता है तब कहता है कि रूम कैसे लेंगे। देखिए ये आपको ये चीज़ बता देते हैं। जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे आप एग्ज़ाम देखने के लिए जाइएगा, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचिएगा एक दिन पहले, अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचे रहते हैं जो कि देखने के लिए आए रहते हैं एग्ज़ाम सेंटर। तो उनसे आप कोलैब कर लीजिए, ठीक है, कि भाई चलो रूम लेते हैं, चलो, ठीक है। इस तरह से हम बहुत जगह रूम लिए हैं, बहुत जगह मतलब जितना भी एग्ज़ाम है। एक बार जो है हमारा एग्ज़ाम था सिलीगुड़ी में, तो वहाँ पे ऐसे ही करके हम लोग 4-5 आदमी एक ही साथ लिए थे। तो आराम से जाके जो है एग्ज़ाम सेंटर से थोड़ा घूमिएगा फिरिएगा तो आपको मिलेगा रूम, और उसमें बेड के हिसाब से मिल जाता है, या फिर एक रूम लेके 3-4 आदमी रुक सकते हैं। तो इस तरह से आपको कम खर्चा में 200-300-400 में हो जाएगा, और एक दिन का खाना पीना भी सब कुछ। और उस माहौल में चूँकि आप जाइएगा, 5 आदमी है जो कि सब एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है, एक ही चीज़ के बारे में, तो आपको उस माहौल में रह के कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगा, ठीक है। वो चीज़ है, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खपत नहीं होगा, उस मोड में रहिएगा, ठीक है, कि कल हमको ऐसे करना। सब एक ही चीज़ सोच रहा है, वो समझ रहे हैं ना। अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक जाइएगा तो उसमें क्या दिक्कत है कि कोई ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में नहीं है सोचेगा, वो सोचेगा कि भाई ये आया है, इसके लिए ये बनाओ, हाँ तुम इसके लिए वो चीज़ लेके जाओ, इसके बच्चा है तो उससे बात करो। 100 तरह का और चीज़ सोचना पड़ेगा आपको, फिर एग्ज़ाम लगेगा कि एक मतलब सेकेंडरी है। तो वो चीज़ है, किसी भी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना है, उस माहौल में ढलना है जिसके लिए आप गए हैं, और उन लोगों से कोलैब करना है। तो ये चीज़ सब है, उसको ध्यान में रखिए। बाकी और भी कमेंट चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को उससे रूबरू कराएंगे। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।